साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस भौतिक जगत में धन की आवश्यकता हम सभी को रहती है। अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई बार जब आय से उस धन की पूर्ति नहीं हो पाती तो हम ऋण लेने का विकल्प चुनते हैं। और यदि सारी योजनाएं हमारे अनुकूल नहीं हुई है तो हो सकता है कि हम ऋण के दुष्चक्र में फंस जाएं। तब फिर हमारी जो नींदें हैं वो हराम हो जाती है। लोग अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ करके रखना पसंद करते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते। जिंदगी घुट घुट कर जीना वो पसंद कर लेते हैं और कई बार वो आत्महत्या जैसा निकृष्ट कार्य जो है वो भी करते हुए देखे गए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कैसी भी हो परिस्थिति, कैसी भी हो परिस्थिति, उसे लीजिए सह, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर ही होते हैं सर्दी, गर्मी और मेह। कहने का अर्थ केवल साथियों इतना सा है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हम हर एक परिस्थिति को जब्त करना सीख जाएं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और ऐसे ही आसान शास्त्र सम्मत उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं। ऐसा ही विलक्षण उपाय जो कि हनुमान साधना के अंतर्गत किया जाएगा। कितना ही बड़ा धनराशि, कितनी ही बड़ी हो, कितने ही शून्य लगे हों उसके पीछे, यदि ऋण आपके ऊपर चढ़ चुका है तो केवल मात्र 3 मंगलवार ये प्रयोग करने से आपका जो वो ऋण है वो चुकाने का रास्ता आपको मिल जाएगा और बहुत जल्द आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मेरा नहीं, ये हनुमान साधना का कॉन्फिडेंस है, ये हनुमान साधना का चमत्कार है। तो साथियों, इस ऋण मुक्ति के अद्भुत हनुमान साधना के निमित्त आपको बहुत ही साधारण सी कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपके पास में चंदन होना चाहिए क्योंकि ये लिखने के काम आएगा, और लिखने के लिए अनार की टहनी या कलम, इसकी आवश्यकता होगी। और तीसरी आपको आवश्यकता होगी पीपल के पत्तों की, और पीपल के जो पत्ते हैं इनकी संख्या है 9 पत्ते आपको ये चाहिएंगे। अब दिन का आपको चयन करना है मंगलवार का, और मंगलवार के दिन इस कार्य को यदि आप हनुमान मंदिर में बैठ करके करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको एक पत्ता आपने लिया इस प्रकार से, और अनार की कलम या अनार की टहनी से आपको इस पर जय श्री राम ये लिखना है पीपल के पत्ते पर। और जब आप एक पत्ते पर जय श्री राम लिख चुके हों उसके पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यही कार्य जब दूसरे पत्ते पर आप जय श्री राम लिखेंगे तब पुनः आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस प्रकार से यही प्रक्रिया आपको 9 बार करनी है। संध्या काल इसके लिए सर्वोत्तम काल है।
और जब आप 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हों, 9 बार पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख चुके हों, तो एक लाल धागे से आपको उन सबको पिरो लेना है, एक माला जैसी निर्मित हो जाएगी। संभव हो तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन अर्थात बुधवार को किसी भी ऐसे छोटे से हनुमान मंदिर जहां पर कि नियमित रूप से आरती नहीं होती हो, कोई पुजारी नहीं आता हो, एक प्रकार से वो आइसोलेशन में हो, इस प्रकार के किसी हनुमान मंदिर में आपको वो माला हनुमान जी को समर्पित करके आनी है और उनसे करबद्ध यही प्रार्थना करनी है कि मैं ऋण के जिस दुष्चक्र में फंस चुका हूं, उस दुष्चक्र से आप मुझे निकालें। तो इसमें 2-3 चीजें जान लेने वाली है साथियों। एक तो हनुमान जी स्वयं जो कि महावीर हैं, जो राम जी के संकट काल में काम आते हैं, तो क्या वो आपके संकट काल में काम नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। और फिर भगवान श्री राम का आपके साथ में आशीर्वाद है। अनार को तंत्र में, धर्म में बहुत महत्व प्रदान किया गया है। पीपल जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये आपको भी ऑक्सीजन देगा आगे जीने के लिए। साथियों, चमत्कारिक है, अनुभव सिद्ध है और सबसे बड़ी बात कि बेहद ही आसान है। 3 मंगलवार तक आप इसको करिए और ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आज के लिए केवल इतना ही। और अब जो समय हो चला है वो आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का हो चला है। तो कमेंट्स हम शामिल कर रहे हैं। सबसे पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, मेरी एक बहुत निकट की जानकार, आपका एक एक वाक्य जो है वो उन पर सही बैठ रहा है। उनकी कुंडली में भी पूर्वा फाल्गुनी द्वितीय नक्षत्र है। आपके द्वारा मेरी टिप्पणी को स्वीकार करने, प्रशंसा करने व स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आभार, धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, संगीता बंसोड़े जी। आचार्य जी, मैं अपनी बेटी के लिए क्या ये उपाय कर सकती हूँ, क्योंकि वो ये सब नहीं मानती है। उसकी बुआ भी हमारे विरोध में खड़ी रहती है, पता नहीं क्यों, इसलिए पूछ रहे हैं आचार्य जी, क्या हम कर सकते हैं अपनी बेटी की तरफ से? जी नहीं संगीता जी, ये प्रयोग तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्वयं जातक को करना होता है। लेकिन हमने एक विशिष्ट उपाय बनाया है जिसमें माँ यदि उपाय करे तो बेटी के जो विवाह है उसके निमित्त कार्य होता है। तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाकर के वो प्रयोग जरूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट विनायक गौड़ जी का है। आचार्य जी प्रणाम, कोई पति को सही रास्ते पर लाने का वीडियो बनाएं। देखिए, इसी चैनल पर आगे हम बनाएंगे और हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल या साधना सिद्धि चैनल पर ये पहले से अवेलेबल है। और यदि आप YouTube पर सर्च करना चाहें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उपाय आचार्य चंद्रकांत जी, यदि आप ऐसा लिखते हैं तो जरूर वो उपाय आपके समक्ष आ जाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।